तो वंदे मातरम मेरे दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हल देखेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये जो अभ्यास है, अध्याय है, इसका पहला एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.1, इसको हम पढ़ेंगे। इसका हल देखेंगे। दोस्तों, पढ़ने का काम आपका है, आप खुद पढ़ो या आपके शिक्षक से पढ़ो, बस ये प्रश्न का हल कराने का काम मेरा है। और प्रश्न हल कराने के लिए पूरे अध्याय को मैं नहीं पढ़ा सकता, आपको पढ़ के आना पड़ेगा। और सारे सवाल को बनाया करो, यदि फिर भी नहीं बनता है तब आप यहाँ पे आया करो, तब जाके समझ में अच्छे से आएगा। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक दोस्तों कौन कौन सा है। ठीक है, देखो, इनमें प्राकृतिक सूचक दोस्तों हल्दी है। हल्दी क्या होता है? हल्दी, आप कभी भी कपड़े पर देखना, हल्दी गिर जाए या सब्जी गिर जाए, उसको जब हम कपड़े से धो देते हैं, मतलब साबुन से धो देते हैं, तो वो दोस्तों थोड़ा लाल रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल रंग का। मतलब हल्दी को जो है क्षार में, जब इसको आप क्षार में डुबाएंगे तो ये कैसा रंग का हो जाता है? लाल। तो ये बता देता है कि क्षार कौन सा है, कौन सा ये है। तो दोस्तों, इससे उत्तर बी हो जाएगा। दूसरा, निम्न में कौन प्रबल क्षारक है? तो दोस्तों याद रखना, इनमें सबसे प्रबल क्षारक आपका कौन सा है? ये है। ठीक है, कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है ना, और उसमें OH लग जाता है, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे ना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऐसे होता है ना पीरियोडिक टेबल में, इस सब में OH लगा दो। और जैसे जैसे नीचे आप आते जाओगे उतना हार्ड क्षारक में, मतलब उतने ज्यादा नीचे होते जाओगे, मतलब सबसे ऊपर वाले के पास पावर इसमें ज्यादा होगी। तो इसका उत्तर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, यानी उत्तर आपका ए हो जाएगा। तीसरा, सबसे प्रबल क्षारक होता है, याद रखना। तीसरा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? देखो, अम्ल तथा क्षार में आपको ये जानने वाली बात है कि मान लो कि कोई अम्ल है, अम्ल यानी कि आपका एसिड है, या कोई यौगिक दूसरा है, वो हो सकता है बेस, हो सकता है। तो किसी यौगिक का ये और ये होना कैसे पता चलेगा? उसके लिए दोस्तों हमने बनाया पीएच स्केल। पीएच स्केल ये किससे बनाया हमने? लाइकेन से बनाया। लाइकेन एक प्रकार का दोस्तों पौधे जैसा ही होता है। ठीक है, ये देखो, यहां पे रख दिया हमने 7, इधर रख दिया 0, और इधर रख दिया मान लो 14। जैसे आप इधर से इधर जाओगे, ठीक है, इधर से इधर आओगे, सॉरी, इधर से इधर आओगे, जितने करीब आओगे उतना मजबूत, यानी उतना स्ट्रोंग, यानी उतना प्रबल अम्ल की ओर आप बढ़ोगे। और जैसे आप इधर बढ़ोगे उतने आप स्ट्रोंग बेस की तरफ बढ़ोगे। समझ गए? यानी कि उतने प्रबल क्षार की तरफ बढ़ोगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लिटमस को नीला कर देता है भैया। और ये दोस्तों पीएच स्केल है। अब देखो इसके साथ क्या होता है, एक लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर हमने दोस्तों, देखो, ये पीएच स्केल लाइकेन से नहीं बना रहता है, लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर ये बनता है, ये नहीं, ठीक है। सोरेनसन ने, मुझे लगता है, इसकी खोज की थी। तो जो ये लिटमस पेपर आप देख रहे हो, ये लिटमस पेपर या तो ब्लू होगा, ये या तो ब्लू होता है और ना तो रेड होता है। ठीक है, अब देखो, ब्लू वाला क्या हो जाता है? रेड बन जाता है। और रेड वाला क्या हो जाता है? ब्लू बन जाता है। ये जो आप रेड देख रहे हो ना, ये वाला, ये ब्लू बन जाता है। कब होता है ऐसे बताओ? ये ब्लू वाला रेड कब बनेगा? जब हम एसिड में डुबाएंगे तब। और जब इसी लाल लिटमस को हम बेस में यानी क्षार में डुबाएंगे, यानी इस तरफ डुबाएंगे, इस तरफ पाए जाने वाले लिक्विड में डुबाएंगे, तो ये हमारा लाल को नीला कर देगा। यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आपका देखते हैं, है कहीं? लिटमस को नीला कर देता है, किसको? लाल को नीला करता है, यानी कि ये क्षार होगा। और पीएच मान कितना होगा? तो भैया इसका पीएच मान होगा 7 से अधिक। 7 किसका होगा? जो एकदम उदासीन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अम्ल के जलीय विलयन में निम्न, चौथा नंबर, अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में दोस्तों H+ आयन होता है। कौन सा होता है? H+ आयन, ये याद रखिएगा।
और वहीं आप देखोगे क्षार में तो OH माइनस। ठीक है, तीसरा पांचवा देखो, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार, इन दोनों को दोस्तों जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? लवण। लवण मतलब नमक, नमक बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो तीसरा, तीसरा देखो बुझा हुआ नहीं नहीं नहीं, हाँ लवण बनाते हैं। ठीक है, हाँ छठा नंबर बुझा हुआ चूना। दोस्तों बुझा हुआ चूना आप किसको कहेंगे? आप कहेंगे दोस्तों बी को। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड है, है। ये क्विक लाइम है, कली चूना है ये तो, ये क्विक लाइम है। इसको हिंदी में दोस्तों कली चूना कहते हैं। ये नहीं होगा क्विक लाइम दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, यानी उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला यही सब परीक्षा में आता है आपके, याद रखिएगा। सातवां, निम्न में कौन सा भस्म नहीं है? भस्म ये नहीं है कि ये नहीं है कि ये नहीं है कि ये नहीं है, तो आपको बताना है इसमें भस्म कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा सातवां का सोडियम क्लोराइड। देखो दोस्तों ये जो है, ये क्या है? ये लवण है। ये क्या है? आपका लवण है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये हम जो खाते हैं घर में नमक, वो सोडियम क्लोराइड, ये नमक, ये भस्म नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब जो है क्षारक है, सब है ना सब। अगला देखो, ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो निम्न में यौगिकों में कौन सा अम्ल है? इनमें आपको बताना है कि इसमें अम्ल कौन सा है। देखो ये वाला है, कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8 का उत्तर हो गया आपका बी। 8 का उत्तर हो गया आपका बी। अगला देखो 9वां, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? दोस्तों हल्दी। कौन सा है? हल्दी। हल्दी क्या होता है? क्षार में जाते ही ये लाल हो जाता है। ओके। 10वां नंबर देखो, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? देखो कभी भी धातु के, देखो धातु का जो ऑक्साइड होता है, ये हमेशा दोस्तों, ये आपका हमेशा क्षार की तरह काम करता है, क्षार। लेकिन वही अधातु का जो ऑक्साइड होगा, वो हमेशा अम्ल की तरह काम करता है। यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका अम्लीय हो जाएगा। तीसरा मतलब 11 नंबर, निम्न में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? देखो क्षारीय ऑक्साइड का मतलब क्या है? क्षारीय ऑक्साइड होने का मतलब है मेटेलिक ऑक्साइड होना। कौन सा है? मेटेलिक ऑक्साइड होना, यानी धात्विक ऑक्साइड होना। और धातु इसमें सोडियम है, देखो तो सोडियम ऑक्साइड, यानी उत्तर हो गया आपका डी। 12 नंबर पे आ जाओ, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, आ जाओ करके देखते हैं। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो दोस्तों जिंक सल्फेट बनेगा, अब प्लस में हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये कौन सा गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन, यानी उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 12 का सी हो जाएगा। 13, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो देखो दोस्तों, इनका किस विलयन का प्रयोग हम करते हैं? ये होता है, ये किसका करते हैं दोस्तों? सफेदी करने के लिए, जो हम घर में करते हैं ना चूना से, CaOH2। ये क्यों करते हैं पता है? ये बाद में दोस्तों जब हम दीवार पे इसको लगा देते हैं तो ये वायुमंडल में, अरे भाई रूम में भी तो आपके रहेगा, इसमें क्या करता है? इसमें CO2 पाया जाता है, और ये बाद में क्या बना लेता है दोस्तों?
कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है, जिस वजह से इसमें चमक आ जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसलिए तो चूना लगाते हैं, चमकता है, देखो पीछे है चूना लगा हुआ। 14 नंबर, एक छात्र जांच परख नली के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? कौन सा रंग दिखेगा भैया? ये दिखेगा हरा, ठीक है। सार्वभौमिक सूचक यदि मिलाएगा तो उसमें रंग दिखेगा हरा। 15 नंबर देखो, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तो विलयन का रंग क्या होगा? बताओ। लिटमस जो भी विलयन रहेगा वो इनमें से मान लो कि ना तो वो अम्ल है और ना ही वो क्षार है, ना ही वो अम्ल है ना ही वो क्षार है, तो इसका रंग कैसा रहेगा? अरे हम तो जानते हैं कि ब्लू, नीला, नीला लिटमस नीला को लाल कर देता है अम्ल और लाल को नीला कर देता है क्षार, लेकिन ऐसे इसका रंग क्या होता है यदि कोई भी नहीं रहे तो दोस्तों इसका रंग होगा बैगनी, क्योंकि इसको बनाते हम कहाँ से हैं? लाइकेन से, लाइकेन से निकालते हैं और उसके बाद हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न, मिनट दोस्तों, अगला प्रश्न देखो, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? सोडियम का कार्बोनेट में आप जो है मिथाइल ऑरेंज, देखो मिथाइल ऑरेंज जो है यह भी एक तरीके का क्या है? सूचक है, सूचक जो बताएगा अम्ल होगा कि क्षार होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सोडियम कार्बोनेट क्या है और मिथाइल ऑरेंज क्या है। तो देखो दोस्तों, मिथाइल ऑरेंज जैसे ही इसमें घुलेगा सोडियम कार्बोनेट में, वो क्या में बदल जाएगा? पीला रंग हो जाएगा उसका, ठीक है। 18 नंबर देखो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया कर लिया इसने, तो दोस्तों यह भी तो बन जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड, ये तो बनेगा है नहीं, ये बन जाएगा सोडियम जिंकेट। क्या बन जाएगा? सोडियम जिंकेट। आपको पूछ देगा बताओ रासायनिक सूत्र सोडियम जिंकेट का, तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा डी, सोडियम जिंकेट। 19 नंबर देखो, लिटमस विलयन बैगनी रंग रंजक होता है, बिल्कुल सही बात है। किससे निकालते हैं? लाइकेन से निकालते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, उत्तर आपका ए हो जाएगा। 30वां, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में जो घुलनशील होगा दोस्तों उसको हम अल्कली कहते हैं, अल्कली, है ना, अल्कली कहते हैं उसी को दोस्तों, हम क्या कहते हैं? क्षार कह देते हैं। अगला देखो 21, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? कोरोसिव। कौन सा क्या है दोस्तों? कोरोसिव है, कोरोसिव एसिड है या नेचर में है अपने, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो डेंजर अम्ल है, मतलब उसको क्या है, उसमें मतलब सबसे एक तरीके से कह सकते हैं हार्ड एसिड में आता है ये। अगला देखो, बैटरी का जो अम्ल होता है दोस्तों वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कौन सा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये याद रखना। अगला देखो, लौंग, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? जो लौंग तेल होता है वह किस प्रकार का सूचक है दोस्तों? वो है आपका गंधीय प्रकार का सूचक है, ठीक है। गंधीय मतलब इसके गंधक से हम पता कर पाते हैं, जो लौंग का जो तेल निकालते हैं उसके गंधक से हम पता कर लेते हैं कि ये कैसा, इसलिए गंधीय प्रकार का सूचक है। अगला देखो, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड, अब आप सोचो कि अमोनियम क्लोराइड क्या होगा दोस्तों, वो अम्ल होगा कि क्षार होगा? अब बताओ अमोनियम क्लोराइड क्या होगा? तो दोस्तों ये जो होता है ये अम्लीय होता है, इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला देखो 19, सिरका। दोस्तों सिरका जो है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना है। वही 27 नंबर देख लो,
निम्नांकित यौगिकों में कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो इसमें देख लो, ये हार्ड हार्ड अम्ल है, बिल्कुल सही बात है, यानी ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा, यह भी हार्ड है, यह भी उत्तर नहीं होगा। नाइट्रिक एसिड और हार्ड है, ये भी नहीं होगा। तो उत्तर हो गया दोस्तों आपका कौन सा, ये कौन सा अम्ल है? एसिटिक एसिड है, ये उत्तर आपका बी हो जाएगा। एसिटिक एसिड है कि मिथेनोइक एसिड है, ये बताओ कौन सा एसिड है, बताओ। तो दोस्तों ये है आपका एसिटिक एसिड, और यही सबसे दुर्बल अम्ल भी है। कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। तीसरा 28 नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? दोस्तों ये है आपका टमाटर में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो दोस्तों, अब हम अगले देखेंगे प्रश्न का हल। अब देखेंगे हम अगला अभ्यास आपका एक्सरसाइज 2.2 है, ठीक है। तो यह दोस्तों, अब तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले अभ्यास में मिलेंगे।